कहते हैं भगवान हर घर में एक बड़ा बेटा इसलिए भेजता है ताकि जब हालात बिगड़े तो कोई एक ऐसा हो जो अपने सपनों की कुर्बानी देकर पूरे परिवार के सपनों को जिंदा रख सके। लेकिन अफसोस दुनिया उसकी सफलता तो देखती है, उसके त्याग को नहीं। आज की कहानी ऐसे ही एक बड़े बेटे की है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं, हो सकता है उसमें आपको अपना बड़ा भाई दिखाई दे, अपना पिता दिखाई दे, या शायद अपना ही परिवार दिखाई दे। एक छोटे से गांव में एक साधारण सा परिवार रहता था। घर में पति पत्नी, एक बेटी और 4 बेटे। घर में न धन था न कोई सरकारी नौकरी, लेकिन एक चीज़ बहुत थी, मेहनत। समय बीतता गया, बेटी की शादी हो गई। जिस दिन बेटी की डोली उस घर से निकली, उसी दिन घर का सबसे बड़ा सहारा भी चला गया। अब रसोई का काम, घर का काम, सब कुछ माँ के कंधों पर आ गया। उधर पिता की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। 4 बेटे थे, सबको पढ़ाना था, सबको आगे बढ़ाना था, लेकिन आमदनी इतनी नहीं थी कि सपने आसानी से पूरे हो जाते। उस पिता ने कभी हालात के आगे घुटने नहीं टेके। जहाँ लगा 2 पैसे मिलेंगे वहाँ काम शुरू कर दिया। कभी सब्जी बेची, कभी कपड़े बेचे, कभी गन्ने का जूस बेचा, कभी गांव के मेले में दुकान लगाई और आखिर में समोसे और फूल की दुकान शुरू कर दी। दुकान चलने लगी। लोग कहते थे बहुत स्वादिष्ट समोसे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था, उन समोसों के स्वाद में एक पिता का पसीना, एक माँ की जागी हुई रातें और 2 मासूम बच्चों का बचपन भी मिला हुआ था। रात के 12 बज चुके थे। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन उस घर की बत्ती अभी भी जल रही थी। माँ चूल्हे के सामने बैठी फुल्की बेल रही थी, पिता उन्हें तल रहे थे। सबसे बड़ा बेटा आटा गूंथ रहा था और उससे छोटा विनय 14 साल का तैयार फुल्कियों को गिन गिन कर डिब्बे में रख रहा था। छोटे भाई नींद से लड़ते हुए जितना हो सकता था उतना हाथ बटा रहे थे। रात के 1 बज जाते थे, फिर भी किसी के चेहरे पर शिकायत नहीं होती थी, क्योंकि सबको पता था अगर आज मेहनत नहीं हुई तो कल दुकान नहीं खुल पाएगी। सुबह मुश्किल से 2-3 घंटे की नींद के बाद स्कूल भी जाना होता था। कभी स्कूल पहुंच जाते, कभी दुकान की वजह से पढ़ाई छूट जाती। स्कूल में साथ पढ़ने वाले बच्चे मजाक उड़ाते थे, देखो समोसे वाला आ गया, आज कितने समोसे बेचे। इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके मजाक उड़ाते थे। ये बातें उन दोनों भाइयों के कानों में नहीं, सीधे दिल में उतरती थी, लेकिन उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता था जिस दर्द को दुनिया मजाक समझ रही है, वही दर्द एक दिन उनकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। सबसे बड़ा बेटा सिर्फ 16 साल का था, बेने सिर्फ 14 साल का, लेकिन दोनों का रिश्ता सिर्फ भाई का नहीं था। दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। दिन भर काम करते करते, खेत में, दुकान पर या रात को फुल्की बनाते समय दोनों अपने मन की हर बात एक दूसरे से कह देते थे, सपने भी और डर भी। एक दिन गेहूं की कटाई के बाद दोनों भाई भारी ठेला लेकर घर लौट रहे थे। धूप तेज थी, कंधे दुख रहे थे, हाथों में छाले पड़ चुके थे। रास्ते में बड़े भाई ने ठेला रोक दिया। कुछ देर आसमान की तरफ देखा, फिर विनय की तरफ मुड़कर बोला, यार विनय, एक बात कहूँ? विनय मुस्कुराया, भैया आज इतने गंभीर क्यों हो? बड़े भाई ने धीरे से कहा, हम सब तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी पूरी जिंदगी बस मेहनत करते करते निकल जाएगी। हमारे घर की गरीबी तभी बदलेगी जब हम में से कोई एक पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। विनय चुपचाप अपने बड़े भाई को देखता रहा। उसे नहीं पता था कि उसका बड़ा भाई अगले ही पल ऐसा फैसला लेने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। तो दोस्तों, यहीं समाप्त होता है
इस कहानी का पहला भाग, लेकिन असली त्याग अभी शुरू भी नहीं हुआ है। अगले भाग में आप देखेंगे जब एक 16 साल का बड़ा भाई अपने 14 साल के छोटे भाई से कहेगा, तू पढ़, मैं जिंदगी भर मेहनत कर लूँगा। क्या एक बड़े भाई का यह फैसला पूरे परिवार की किस्मत बदल पाएगा? यही जानेंगे अगले भाग में। तब तक अपने परिवार और अपनों का ख्याल रखिए। मैं फिर मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।